जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने बिहार से चलने वाली मोस्ट पॉपुलर सुपर फास्ट ट्रेन में बड़े बदलाव किए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि छपरा के रास्ते चलने वाली भाया बेतिया और नरकटियागंज के रास्ते चलने वाली कई ट्रेनों में रेलवे द्वारा बड़े बदलाव किए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सभी ट्रेन के बारे में बताने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे द्वारा क्या बदलाव इसमें किए गए हैं, साथ में यात्रियों को इससे फायदा होने वाले हैं या फिर नुकसान होने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बदलाव की बात करें तो भारतीय रेलवे 2024 और 25 में लगातार ट्रेनों में बदलाव करती जा रही है और आने वाले दिनों में आपको और भी कई ट्रेनों में बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार से चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस, सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में ये बदलाव आपको देखने को मिलने वाले। रेलवे ने हाई स्पीड ट्रेनों की परिभाषा में बड़े बदलाव करते हुए रफ्तार के मानक को 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिए गए हैं। अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक गति से चलने वाली ट्रेन को ही हाई स्पीड ट्रेन का दर्जा मिलेगा। इस फैसले का सीधा असर मुजफ्फरपुर और छपरा होकर चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनों पर पड़े हैं। इस नए मानक के कारण वैशाली एक्सप्रेस, सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति और स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट जैसी लोकप्रिय ट्रेन का हाई स्पीड ट्रेन का दर्जा अब रेलवे द्वारा खत्म कर दिए गए हैं। इस ट्रेन की अधिकतम गति फिलहाल में 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो अब नए मानक से नीचे है। अब मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली केवल 2 ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस को ही हाई स्पीड ट्रेन की श्रेणी में रखा गया है। वहीं मुजफ्फरपुर से शुरू होने वाली किसी भी ट्रेन को अब हाई स्पीड ट्रेन नहीं माना जाएगा, जो यात्रियों के लिए एक निराशाजनक खबर रेलवे द्वारा निकलकर सामने आई है। रेलवे बोर्ड के निर्देशक विकास आनंद द्वारा भेजे गए पत्र में यह भी कहा गया कि हाई स्पीड ट्रेन में अब सिर्फ वही सहायक लोको पायलट तैनात होंगे जो कि कंप्यूटर टेस्ट पास करेंगे और 60,000 किलोमीटर का संचालन अनुभव रखते हों। यह कदम सुरक्षा और दक्षता को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। वहीं रेलवे कवच तकनीक से लैस रूटों पर चलने वाली मेमू ट्रेन से सहायक लोको पायलट हटाने की भी तैयारी रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। रेलवे के अस्थायी बहुउद्देशीय सीमित से इसकी सिफारिश कर दी गई है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर रूट पर कवच सिस्टम का काम तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होते ही इस रूट पर मेमो ट्रेन में अब सिर्फ लोको पायलट ही रहेंगे। जो सुपर फास्ट का दर्जा इन सभी ट्रेनों से रेलवे द्वारा वापस ले लिए गए हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाले हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो कम रफ्तार की वजह से सफर में अधिक समय अब लगने वाले हैं। हाई स्पीड दर्जा खत्म होने से कुछ रूटों पर कोच अपग्रेडेशन या बेहतर सुविधा मिलने की संभावना कम हो जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से नए मानक के लागू होने से ट्रेन का संचालन अधिक सुचारू और व्यवस्थित होगा। रेलवे के इस फैसले से जहां एक ओर परिचालन सुरक्षा और गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यात्री अपने पसंदीदा ट्रेन के हाई स्पीड दर्जा से वंचित रह जाएंगे। यात्रियों को अब तेज रफ्तार सफर के लिए राजधानी या अमृत भारत एक्सप्रेस जैसे विकल्पों को ही देखना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने बड़े बदलाव किए हैं कि बिहार से चलने वाली इन सभी प्रमुख ट्रेनों को हाई स्पीड दर्जा यानी कि सुपर फास्ट श्रेणी का दर्जा अब छीन चुकी है। अब ये मेल एक्सप्रेस बनकर चलेगी, जिससे यात्रियों को तो एक फायदा होने वाले है कि इसमें आपको फेयर कम लगने वाले हैं, क्योंकि जब एक्सप्रेस का संचालन जिस भी रूट पर रेलवे करती है तो उसमें सुपर फास्ट का चार्जेज नहीं लगते हैं। अब आपको फेयर में कुछ कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो पहले आप अपने गंतव्य तक पहले पहुंच जाते थे वो अब थोड़ा इसमें लेट होने वाले हैं, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज भी रेलवे बढ़ा देती है। आने वाले दिनों में इन सभी ट्रेनों का स्टॉपेज और भी ज़्यादा आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे, जिससे ट्रेनें अब लेट लतीफ़ चलना भी शुरू हो जाएंगी। साथ में ये बिहार के मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं जिनका मैंने आपको नाम बताए हैं। अब जो भी ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर चलेगी, अब उसी को सुपर फास्ट का दर्जा भारतीय रेलवे देने वाली है, जिसमें अमृत भारत ट्रेन और राजधानी एक्सप्रेस को शामिल किए गए हैं। जो कि अमृत भारत का संचालन रेलवे अभी फिलहाल में करती है, उसको सुपर फास्ट का दर्जा रेलवे द्वारा दिए जा चुके हैं। साथ में इन सभी ट्रेनों के सुपर फास्ट का दर्जा रेलवे द्वारा छीने जा चुके हैं। अब मेल एक्सप्रेस बनकर ही इस रूट पर चलेगी।
आने वाले दिनों में इस पर आगे चलकर आपको बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी जो आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा निकल कर सामने आई है उसी के आधार पर मैंने आपको बताया। साथ में भारतीय रेलवे द्वारा एक और बड़े बदलाव किए गए हैं कि 60,000 किलोमीटर का संचालन अनुभव रखने वाले लोको पायलट को ही अब उस ट्रेन को चलाने के लिए रेलवे द्वारा दिए जाएंगे जिनको पूरा अनुभव और पूरा ज्ञान हो, और साथ में जिस पर कवच सिस्टम जिस रूट पर लग चुके हैं। अब उस मेमो ट्रेन में सिर्फ आपको एक ही लोको पायलट देखने को मिलेंगे। अभी तो फिलहाल में जिन भी ट्रेनों में आप देखते हैं उसमें सभी में एक सहायक लोको और एक मेन लोको के साथ ट्रेन का संचालन रेलवे करती है, लेकिन जिस रूट पर कवच सिस्टम लग गए हैं उसमें अब आपको सिर्फ एक ही लोको पायलट देखने को मिलेंगे, जिससे रेलवे के राजस्व में भी अब पैसे बचेंगे। साथ में ट्रेन भी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो जाती है कवच सिस्टम लगने से। तो इन सभी बदलाव के साथ 2024 और 25 में भारतीय रेलवे बड़े बड़े बदलाव करती जा रही है और आने वाले दिनों में और भी आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने बिहार से चलने वाली इन मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों से हाई स्पीड का दर्जा छीनी जा चुकी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इस ट्रेन को हाई स्पीड का दर्जा रेलवे को छीननी चाहिए या फिर नहीं छीननी चाहिए। आगे चलकर रेलवे द्वारा जो भी नया अपडेट इस ट्रेन के बारे में आएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।